सोनभद्र के अनन आदिवासी के भावगीत श्री राम वनगमन और दशरथ मरण पर मौन नहीं, यानी अपनी बोल चाल की बौखरी में मुखर हैं। इस घोर अवसाद की घड़ी में सहलते हुए अयोध्यावासी आर्तनाद कर उठते हैं और राजा दशरथ के घर कैसा कुछ विदित हो गया और सबक कोहराम मचा हुआ है। और श्री राम और सीता लक्ष्मण को चले जाने की कैकेयी की कुचाल से ऐसा संभव हुआ जैसे चरित्र काली वाली कैकेयी अब अयोध्या से राजमहल में रहने लायक नहीं, और ऐसा यहां ना रहने दिया जाए, वह यहां से अन्यंत्र जाकर रहे, यानी दूसरी जगह रहे। तो आदिवासियों का हृदय दर्पित हो अपने मन की भड़ास निकाल रहा है। सो वो किस प्रकार निकाल रहा है, और गीत के माध्यम से, एक कवितावली के माध्यम से इस प्रसंग के लिए सुनाया जा रहा है कि राम हो लक्ष्मण सिया बन के गमन किया, आगे राम पीछे लक्ष्मण, और मांझ चले सीता सुंदरी उद्मान, और राम लखन सिय बन को गमन किया, और राजा घर कैसन है होर हो, और राजपुर कलम पे दिन रात हो, और कैकेयी अयोध्या में ना रहे, और सीता का यह छूटे सेज सुपेती, और राम एक छोटे अवध राज हूं। तो आदिवासी जो हैं, क्योंकि भगवान ने सबसे पहले जब वन को गए तो आज कहते हैं कि दलित और आदिवासी, अरे यहां रामचरितमानस में जो कवितावली के माध्यम से लिख रहे हैं, तो यहां क्या लिख रहे हैं कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चल दिए, और आगे राम पीछे लक्ष्मण, तथा इन दोनों के बीच में सुंदरी सीता चले जो प्रकाशमान हैं। ये कौन कह रहे हैं? सोनभद्र के आदिवासी, क्योंकि सोनभद्र होते हुए ही भगवान श्री राम निकले थे। दोनों के बीच में सुंदरी सीता चले जो प्रकाशमान है, और वे वन को चल रही है। आज राजा दशरथ के घर कैसे कुछ घटना घटित हो गई है, उस संपूर्ण राज्यपुर अयोध्या कलप रहा है। कैकेयी की कुचाल से हुआ है, और ऐसे कैकेयी अयोध्या में ना रहे, यह कहीं अन्यत्र रहे, और सीता का वनवास सहज सुपेती, और श्री राम का अवध राज छूट गया। और इतनी शीघ्र यह सब दुखद घटना कैकेयी के कारण हुई है। जो सोनभद्र के आदिवासी लोग हैं, वो अपनी भाषा में वर्णन कर रहे हैं, और भगवान ने भी उनको गले लगाया है, क्योंकि दलितों वंचितों आदिवासियों से मिले हैं भगवान वन में जाके। ये गलत नहीं है, मैं लिखा हुआ पढ़ रहा हूं। और अयोध्या में अप्रत्याशित घटना उत्तमनाद सुनने को मिल रहा है। और श्री राम लक्ष्मण सीता 14 वर्ष के लिए वनवास को पिता की आज्ञा पालन हेतु चल दिए, और सायंकाल राजा दशरथ को जर जुड़ी आई स्थिति संभल नहीं पाई, और भोरे होते राजा प्राण छूट गया। और कुटुंब के 4 लोग मिलकर एक विचार से सहमत हुए, और सरयू नदी के किनारे राजा की सबको ले गए, और वहां तट पर चंदन काट की चिता सजाई गई, और आग लगाए जाने पर चिता जलने लगी। उसका धुआं आकाश को
अच्छा नृत्य कर दिया और चिता जलाकर सब लोग घर आए। वो घर आने पर रानियां संदेह पूछने लगी और कुटुंबियों ने उन सबको संतोष धैर्य दिलाने वाला उत्तर दिया। महाराज दशरथ का भौतिक शरीर अग्नि से पंचभूतों से सम्मिलित हो गया और हड्डी चूर्ण राख कोयला साथ लाया गया और हड्डी चूर्ण राख कोयला महाराज की सदगति हेतु काशी बनारस की गंगा में सहज रूप से प्रवाहित कराया गया। जिस प्रकार आज हम अस्त्रियाएं तर्वणी यानी गंगा जी में ले जाते, सेम उसी प्रकार ही महाराज दशरथ की अस्थियाएं और बनारस में गंगा जी में प्रवाहित की गई। और राजा घर कायसन हई होर हो और सही माजे राजवा के भैले जर जुड़ी हो। तो आदिवासी लोग कैसे गाते हैं? ये बनो हासाहर चुटले पर आगे हो और चार कुटुंब मिल एक मत भैलो हो ले चले सरजू किनारे का तोरा काटे कर सरबाचा चाय को सायजन कारे कट से मुख अग हो और चंदनी काट के सरवर चावे हे राम और बेल कठैया मुख आगे हो और जरे लागत कैठी या धंध के लागत आग हो अरे धुइया सराय के मड़राय हो और राजा घर ये कैसा ने हाई हो रे हो पुई कन ताप सब बैले समतूल हो ये धर्म लपटाले आवे हो और रोए रोए पूछे घर तिरिया हो किया कछु अनल सने हो हर माटी चाल लोचोबा माटी पे ले आए कोयला कटोर लेवाए हाड़ीवा बनारस जाए राजा घर कहाँ से है और हो। तो ये आदिवासी अपने गीत के माध्यम से सुनाते हैं इस कवितावली में और मुझे इसकी ढरन नहीं आ रही, इसलिए मुझे थोड़ा कठिनाई भी आ रही है क्योंकि मैं तो पढ़ रहा हूँ, जानता कुछ हो नहीं हूँ। पढ़ते पढ़ते थोड़ा बहुत तो ज्ञान हो ही जाएगा, इससे मुझे आनंद भी मिल रहा है। तो आगे क्या होता है कि अयोध्या के राज्य में तथा बाहर कैसी हलचल मची हुई है और सर्वत्र करुणा कंद्र की कृतदंड सुनाई पड़ रहा है। एक कोलाहल बड़ा भयावह है। संध्या की रात्रि महाराज दशरथ को जर जुड़ी आई और वे व्याकुल हो गए और मोर घोर होते होते उनकी शरीर को प्राण दिया। इस कथा में सुनाया गया है। शरीर से प्राण निकल गया। घर कुटुंब के लोग एकांत होकर उनकी सुगति हेतु सरयू तट पर चल चुका।